दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। जो अभी अमेरिका इसराइल ईरान में जंग के हालात है, जंग जारी है और बड़ी खबर यह है कि आईआरजीसी ने क्लेम किया है कि नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला किया गया है। यह बहुत बड़ा क्लेम है। आईआरजीसी यानी कि ईरान की जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर है, उसका ये ऐलान है कि बेंयामिन नेतन्याहू जो इसराइल के वजीर आजम है, प्रधानमंत्री हैं, इसराइल के पीएम के ऑफिस पर हमला किया गया है। ये आईआरजीसी का क्लेम है। ये बहुत बड़ा क्लेम माना जा रहा है। आईआरजीसी ये बता रहा है कि एक सडन एंड शॉकिंग अटैक पे हमने ये कर दिखाया है। लेकिन इसकी तफसीलात क्या है आपको बता दें कि आईआरजीसी ने जो क्लेम किया है उसके मुताबिक वो ये कह रहा है कि ईरान की फौजी तंजीम आईआरजीसी का कहना है कि मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया है बेंयामिन नेतन्याहू इसराइल के वजीर आजम। इस गिरोह ने यानी आईआरजीसी ने इस हमले को अचानक की गई कार्रवाई करार दिया और कहा है कि यह हमला इसराइली फ़िज़ाइया के कमांडर के मकाम पर भी किया गया। यानी इसराइली फ़िज़ाइया का मतलब हो गया कि इसराइली एयरफोर्स, उसका जो कमांडिंग जो ऑफिस है, उसका जो कमांडर है, कमांडर इन चीफ है, उनके ऑफिस पर यह हमला किया गया है। तो एक ही साथ दो जगह पर अटैक। आईआरजीसी ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर का ये ऐलान है, ये दावा है कि उसने बेंयामिन नेतन्याहू इसराइल के पीएम के ऑफिस पर हमला किया और उसने जो इजरायली एयरफोर्स है उसके कमांडर के ऑफिस पर भी हमला किया है। और फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि इस बारे में अभी ये वेरीफाइड नहीं है कि उसकी स्थिति क्या है, यानी कि बेंयामिन नेतन्याहू की स्थिति क्या है। कुछ भी हो सकता है। इसमें दावे होते हैं लेकिन इन दावों की भी सच्चाई भी निकलती है। कई बार ये दावे जो है वो नाकाम साबित होते हैं या इन दावों में सच्चाई नहीं होती है, कई बार इन दावों में सच्चाई होती है। और ये दावे जो आपको याद होगा कि जब ईरानी जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली ख़ामनेई, जब हमले के बाद जब ये क्लेम किया जा रहा था कि आयतुल्ला अली ख़ामनेई अब नहीं रहे, इसराइल ने खासतौर से पहले ये क्लेम किया था, अमेरिका ने क्लेम किया था, लेकिन ये कहा जा रहा था कि ये दावा झूठा है। लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो दावे हैं उनमें सच्चाई होती है कि अब बिल्कुल वैसा ही दावा किया जा रहा है ईरान की जो आर्मी उसकी तरफ से। आईआरजीसी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की जानिब से यह दावा किया गया है कि उन्होंने एक अचानक और सडन अटैक किया है और इसमें बेंयामिन नेतन्याहू के ऑफिस को निशाना बनाया है और इसराइली एयरफोर्स के जो कमांडिंग ऑफिस है उसे निशाना बनाया है। आपको याद होगा कि एक दिन पहले ही बैत एश-शम्स जो इसराइल का एक शहर है, इसराइल के शहर बैत एश-शम्स में भी आईआरजीसी ने मिसाइल दागे थे और उसमें 10 लोगों की जानें चली गई थी। ये जिसको आईडीएफ ने भी प्रूव कर दिया था, तस्दीक कर दिया था कि ये खबर सही है। 10 लोगों की जानें चली गई थी। बल्कि आईडीएफ ने तो ये कहा था कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर ये मिसाइल रोका क्यों नहीं जा सका। इसका मतलब है कि इजराइल तमाम मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं है। कुछ मिसाइलों को ज़रूर इंटरसेप्ट किया जा रहा है लेकिन जो ईरान के मिसाइलें हैं तमाम मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं है।